Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Thought Tricks. Assalamu alaikum to all of you. This is Banur Said. Hope you all are doing fine. हमारी सीरीज़ चल रही है ईटिंग डिसऑर्डर की, जिसका द थर्ड डिसऑर्डर हम आज डिस्कस करेंगे. द मोस्ट फेमस डिसऑर्डर among teens, among young girls, that is anorexia nervosa. एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो डिसऑर्डर और इसका प्रेवलेंस रेट है वो टीनेजर गर्ल्स या फिर एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, इनमें बहुत ज़्यादा है. एंड जितना हमारे पास परसेंटेज आती है, आई थिंक दैट आधे लोग तो उससे उसको मतलब डायग्नोसिस ही नहीं दे दिया हुआ होता आधे लोगों का उन्होंने, क्योंकि लोग उसको मानते ही नहीं दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर दैट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा. अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 TR में इसका दिया हुआ है. पॉइंट एक यही कहता है कि इतना कम इनटेक करते हैं खाने का कि बहुत इनसिग्निफिकेंट बॉडी का जो वेट है ना वो कम हो जाता है. बहुत लीन हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, सिर्फ स्केलेटन की तरह नज़र आ रहे होते हैं. इतना फियर होता है वेट गेन का और मोटा होने का कि बिल्कुल ही ऐसी डाइट पे चले जाते हैं जिसमें पूरे दिन में शायद सिर्फ ज़िंदा रह रहे होते हैं पानी के ऊपर या किसी एक जूस के ऊपर. ये जो डिस्टर्बेंस हो रही होती है, पॉइंट सी हमें कहता है कि वंस बॉडी वेट और शेप किस तरह से वो एक्सपीरियंस करता है, किस तरह से वो इवेलुएट करता है. और मतलब वो ना अपने आप को इस बात को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे होते. उनको इस बात की रिकॉग्निशन ही नहीं होती कि नहीं, मैं फ़ाइन हूँ, मेरा वेट ठीक है, मैं नॉर्मल हूँ, मेरा BMI बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू माई हाइट, अकॉर्डिंग टू माई एज. वो इस चीज़ को एवेलुएट नहीं करते कि मैं किस हद तक कितना सीरियस हो चुका है मुझे, ये कितना मैं सीरियस इस डिसऑर्डर के अंदर जो है वो इंडल्ज होता जा रहा हूँ. हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी, रिस्ट्रिक्टिंग टाइप एंड बिंज ईटिंग पर्जिंग. अब ये 3 मंथ्स दोनों का टाइम पीरियड है. इसकी एपिसोड्स 3 मंथ्स की होनी चाहिए. The individual has not engaged in recurrent episodes of binge eating or purging behavior. अब binge eating and purging क्या होता है? 2 घंटे में आपने सारे दिन का खाना खा लिया है और उसके बाद आपने उसको वॉमिट किया है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिट की है कि आप उससे मोटे हो जाएंगे. आपने टेस्ट ले लिया, आपने 3 बाउल आइसक्रीम के, पिज़्ज़ाज एंड ईच एंड एवरीथिंग विच यू वांट टू ईट. और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 2 घंटे में नहीं खा सकता, वो ये लोग खा लेते हैं और उसके बाद फिर ये सेल्फ इंड्यूस वॉलंटरली वॉमिट को इंड्यूस करते हैं ताकि जो है जो भी खाया है वो सब निकल जाए और वेट गेन ना हो सके और ये इसको एंजॉय भी कर सके, प्लेयर भी आ सके उस चीज़ का. तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, रिस्ट्रिक्टिंग एंड बिंज ईटिंग. रिस्ट्रिक्टिंग में होता है कि कुछ ही नहीं खा रहे हैं, एंड बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग टाइप. बिंज ईटिंग इज़ अ होल डिसऑर्डर, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे वाली सीरीज़ में. लेकिन इसमें यही है कि एनोरेक्सिया के अंदर भी एक टाइप है कि बिंज ईटिंग जो है वो करते हैं, और या वी कैन से दे पर्ज. साइंस ऑफ एनोरेक्सिया इन टीन्स, हेल्दी वेट को जो है वो मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम फियर होता है वेट गेन का. डाइटिंग पे कंटिन्यूस डाइट होती है, स्ट्रिक्ट डाइट होती है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, ऑब्सेस्ड होना डाइट से, कैलोरीज ईच एंड एवरीथिंग दे आर मेजरिंग, इवन अ स्पून ऑफ वी कैन से सीरियल, दे आर कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, बहुत थोड़े से ऑप्शंस होते हैं जो वो खा सकते हैं. एंड ये एक चीज़ होती है ना कि इनको भूख लग भी रही होती है बट दे आर डिनाइंग दैट आई एम नॉट हंग्री राइट नाउ. और वो क्या कहते हैं, रिगार्डिंग फूड एक रिचुअल्स डेवलप हो जाते हैं कि मुझे सुबह ये खाना है, दोपहर ये, शाम ये, इसी को मैंने फॉलो करना है. अदर देन दिस इफ़ आई ईट एनीथिंग एल्स, उससे मैं मोटी हो जाऊँगी. कॉजेज़, जो सबसे पहला कॉज मुझे लगता है वो हमारा सोशल मीडिया है. सोशल मीडिया साइकोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है यंग गर्ल्स को, to be a model. और last few days I was seeing video जिसमें कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड के बारे में बात हुई थी. उनकी जो बिग साइज मॉडल थी उसका एक कमर्शियल था, एंड बिग साइज मॉडल वाज वेरी नॉर्मल पर्सन. In my opinion she was smart enough, but she was considered as big size model. तो what we can say कि ज़ीरो वेस्ट मॉडल जो है वो उनकी कितनी होगी या ज़ीरो साइज़ कितना होगा. तो जो हमारे पास क्या कहते हैं, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, इसकी ये बहुत बड़ा कॉज है. बायोलॉजिकली भी होता है, कुछ लोग होते हैं जो परफेक्शनिज्म और किसी किसी की मदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ में होती हैं. साइकोलॉजिकली होता है कि अगर एक इंडिविजुअल OCD में पहले से है या उसका पर्सनैलिटी ट्रेट है, हम आगे पढ़ेंगे वो जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसमें भी आ जाता है कि जब परफेक्शनिज्म चाह रहे होते हैं तो वो अपनी हंगर को, अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है लिविंग की, उसको ही जो है वो
अवॉइड कर रहे होते हैं। एनवायरमेंटल में मैंने आपको बताया कि मॉडर्न, वेस्टर्न, कल्चरल एम्फेसिस कर रहे थे थिननेस को। हमारे पास जितनी भी हमने कार्टून मूवीज़ देखी हैं जिसमें लाइक सिंड्रेला है, स्नो वाइट है, लाइक ईच एंड एवरी मूवी जिसमें हम देख रहे होते हैं उसमें विलन जो है उसको उन्होंने फैट दिखाया हुआ होता है, और जो वो होती है वो बिल्कुल लीन सी, उसकी वेस्ट बहुत स्मॉल सी होती है। लाइक एक बच्चों के जहन में भी बचपन से एक इमेज बना दिया है कि अगर आप स्मार्ट हैं या आप बहुत थिन हैं तो यू आर ब्यूटीफुल, यू आर लाइक अ हीरोइन, एंड इफ़ यू आर अ लिटिल बिट चबी तो वो उसको ईविल और विलन की तरह से पोर्ट्रे किया गया है। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा बेस्ट ट्रीटमेंट है, बड़ा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हैं इसके ऊपर। मैंटरा लाइक इसमें जो है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा को ट्रीट करने का एडल्ट्स में बहुत अच्छा तरीका है। इसमें हमारे पास सब लाइक इस एक मैंट्रा में हमारे पास 3-4 चीज़ें आती हैं जो अलग-अलग थेरेपीज़ हैं प्रॉपर, वो इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले आपने जस्ट लाइक सीबीटी में हम करते हैं आइडेंटिफाइंग एंड चैलेंजिंग एंड हेल्पफुल थिंकिंग बिहेवियर्स, कि अब उनकी बॉडी को लेके उनकी डिस्टॉर्टेड थॉट्स क्या हैं, रिकॉग्नाइज किस तरह से करें अपनी बॉडी को, अपने इमेज को, अपने वेट को, हमने उनको मॉडिफाई करना सिखाना होता है। इमोशनली किस तरह से अपने आप को जो है वो स्टेबल रखना होता है, आपने किस तरह से मैनेज करना होता है, और आपने किस तरह से इमोशनली स्ट्रांग होना है अपने वेट वाले और उस चीज़ को लेकर। इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के किस तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स जो होते हैं, हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है इसमें बच्चों को या टीनेजर गर्ल्स को निकलने के लिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देती है ना, उनकी मदर उनको कॉन्फिडेंस दे रही है कि अगर कोई कह भी रहा है बहुत मोटी है, ये ऐसी है वैसी है, तो यू कैन गिव अ शट अप कॉल टू देम। बच्चों को जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो उनके पेरेंट्स उस टाइम पे उनके लिए स्टैंड ले सकते हैं, तो उनकी भी थेरेपी ज़रूरी है। रीस्टोर फिजिकल हेल्थ, और फिर एंड में उनको ये एड्रेस किया जाता है और रीइंफोर्स किया जाता है। मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि एक सैंडविच भी पूरे दिन में वो नहीं खा पा रहे, और जब वो खा रहे होते हैं तो वो रो रो के खा रहे होते हैं क्योंकि उनसे नहीं खाया जा रहा होता। उन्होंने इस तरह से अपनी बॉडी को बना लिया होता है, और फिर जब वो खाते हैं तो उनका स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता उस फूड को। बहुत दिन उनकी जो गट हेल्थ है वो डिस्टर्ब रहती है, एब्डोमेन सब पेन और ईच एंड एवरीथिंग, और लाइक उनकी मेमोरी में बहुत इफेक्ट पड़ रहा होता है। थिंकिंग जो है, थिंकिंग पैटर्न है, जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, या लॉजिकली थिंक करना, वो सब चीज़ें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस होती जाती हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इस मैंट्रा से बेटर होती हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।